अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिए हो और एडमिशन आपका कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से एडमिशन आपका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इस वीडियो में समझ लो। देखो, मोस्टली जो है आप लोग का एडमिशन पेंडिंग कब रहता है और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी कब आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लो। उसके बाद हम ये भी समझ लेंगे कि आप लोग का एडमिशन कितने दिनों में कंफर्म होना है। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं ना, जब आपका एडमिशन पेंडिंग रहता है, डिस्क्रिपेंसी निकलता है, तो वो मोस्टली केसेस में आता है आपका डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट आपने कैसे अपलोड किए हो और डॉक्यूमेंट में आपने जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल किए हो कि नहीं किए हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आपके मार्कशीट पर नाम जो है वही नाम आपने फॉर्म में डाले हो कि नहीं डाले हो इग्नू के। ठीक है, तो मैचिंग करा जाता है वेरिफिकेशन के टाइम और मैचिंग करके ही आप लोग का एडमिशन कंफर्म किया जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें देखी जाती है जैसे कि डॉक्यूमेंट अगर आपका ब्लर है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट आपने इनकम्प्लीट अपलोड किए हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपका एडमिशन पेंडिंग रह सकता है और हो सकता है कि आपको डिस्क्रिपेंसी भी मिल जाए। अब सपोज करो कि आपने सारी चीज़ें सही करी है, आपने फॉर्म भी बहुत अच्छे से फिल किए हो, आपने डॉक्यूमेंट भी बहुत अच्छे से वे मतलब कि अपलोड किए हो और सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो, तो उस केस में एडमिशन कंफर्म होने में कितना समय लगेगा। तो जनरली देखो, यही देखा गया है कि आप लोग का 2 से 3 हफ्ता के अंदर अंदर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और एडमिशन कंफर्म होने के बाद ना एक कंफर्मेशन मेल भी आपको मिलेगा। इस तरीके से आप लोग को कंफर्मेशन मेल भी मिलेगा जो कि आप लोग के एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको मिलता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो आप लोग को सारी चीज़ें मेंशन होगी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, एनरोलमेंट नंबर ये है और रीजनल सेंटर ये है, स्टडी सेंटर ये है, एड्रेस पूरा दिया जाएगा। जो जो आपने सब्जेक्ट ले रखे हो वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन करा जाएगा कि आपको फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन मेल भी आप लोग को ईमेल आईडी पे मिल जाता है जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो। और अगर आपका एडमिशन पेंडिंग है, इट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपने गलती करे हो, डॉक्यूमेंट में हो सकता है या फॉर्म जब फिल कर लेते उस समय आपने कुछ गलत डाल दिए हो। ठीक है, तो पेंडिंग वाला केस भी आप लोग का एक तरीके से जो है ना, आप लोग का जाता है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी में। और जब आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद जो है आप लोग का कम से कम 3 महीना लगता है एडमिशन कंफर्म होने में। और मोस्टली केसेस जो है ना इग्नू में यही आता है कि एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आया हुआ है। अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आ जाता है, जैसे कि इन स्टूडेंट्स का आया हुआ है, आप लोग का भी इस तरीके से एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आ सकता है। और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट ये मांग सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ये मांग रहे, दूसरा पासिंग जो सर्टिफिकेट है वो मांग रहे। हो सकता है कि आपने इनकम्प्लीट मतलब कि अपलोड किए हो, या हो सकता है कि आप ब्लर अपलोड किए हो, या हो सकते हैं कि आपने कुछ गलती करे हो अपलोड करते समय, पीडीएफ जो है सही से अटैच ना हुआ हो। ये सारी दिक्कतें हो सकती है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी को लेकर। ठीक है, अब एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का जो है ना ध्यान रखना, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के लिए जो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है विदिन 2 डेज़। ठीक है, विदिन 2 दिनों के अंदर अंदर आपको, इस मेल के 2 दिनों के अंदर अंदर आप लोग को जो है अपना एडमिशन डिस्क्रिपेंसी वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अगर आप नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना लॉगिन करो, लॉगिन करके चेक करो कि आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एडमिशन डिस्क्रिपेंसी शो हो रहा है इट मीन्स कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप एलिजिबल हो। अब मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ जो कि वन टाइम आपका सोल्यूशन है। अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, फिर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आ जाता है, ठीक है, फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, फिर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आ जाता है, तो इन सब के लिए ना आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है अपने रीजनल सेंटर विजिट करो। ठीक है, रीजनल सेंटर विजिट करो और रीजनल सेंटर जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाना। जैसे कि यहाँ पे 2 प्रूफ मांगा है ना, 2 प्रूफ हम लेके जाएंगे और साथ में एडमिशन स्लिप जो होता है, फॉर्म जो होता है जो हमने डाउनलोड किया था वो भी हमें लेके जाना होगा। और ये दोनों लेकर ना हमें रीजनल सेंटर विजिट करना है। ठीक है, रीजनल सेंटर हमें विजिट करना है। रीजनल सेंटर आपको पता होगा आपने कौन सा मतलब कि सिलेक्ट किया था। ठीक है, जैसे कि दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, इस तरीके से रीजनल सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो गूगल कर लेना दिल्ली 2 रीजनल सेंटर इग्नू कहाँ पर है, वो पूरा एड्रेस आपको बता देगा। वहाँ पे विजिट करो, काउंटर पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दो सारे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा विदिन 2 से 3 दिनों के अंदर। ठीक है, बहुत से एडमिशन कंफर्म हुए हैं इसी तरीके से। ऑनलाइन के चक्कर में रहोगे तो फिर आप लोग का
3 महीना 4 महीना एडमिशन जो है इसी तरीके से अटका रहेगा और एडमिशन आपका कंफर्म होगा लेट। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा 2 से 3 हफ्ते के अंदर, अगर सारी चीज़ें सही है तो। जो कि सारी चीज़ें सही नहीं रहती है कभी कभार, तो उस केस में डिस्क्रिपेंसी निकलता है। फिर डिस्क्रिपेंसी के बाद जो है ना 3 से 4 महीना, टोटल 3 से 4 महीना आपको लग जाता है एडमिशन को कंफर्म करवाने में। ठीक है, एडमिशन को कंफर्म करवाने में। जैसे कि देखो दिल्ली 2 का यहाँ पे रीजनल सेंटर दिया गया है। इस रीजनल सेंटर पे हमें कांटेक्ट करना होगा अगर हमें एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है तो। हमारा तो हो चुका है। ठीक है, आपका नहीं हुआ है तो आप लोग विजिट करो, बेहतर ऑप्शन है। और नहीं तो फिर अपलोड करो, हमने वीडियो आप लोग के लिए बना रखा है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के ऊपर कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 दिनों के अंदर ही करना है। ठीक है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक का समय मिल जाता है आपको अपलोड करने का। ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिल रहा है अपलोड करने का तो फिर आप लोग को रीजनल सेंटर विजिट करना होगा। और जबकि जो कि सबसे सेफ़ और अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए, एक बार विजिट करो और अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दो, आपका एडमिशन 2 से 3 दिनों के अंदर कंफर्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ कमेंट है तो कमेंट कर लेना।